दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल प्रोसेस है उसमें कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर स्पेशली ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि एससी एसटी वालों को परेशान नहीं किया जा रहा है, उनको भी परेशान किया जा रहा है। हद तो यह है कि जिसके पास 2023 का, 2025 का, 2026 का कास्ट सर्टिफिकेट था उसको एक फॉर्म भरवा रहे हैं, ब्लॉक डेट दे रहे हैं और ये तय कह रहे हैं कि अगर आप इस ब्लॉक डेट पे 2024 वाला लेकर नहीं आओगे तो आपको यूआर कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, आपको ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको ईडब्ल्यूएस का एससी एसटी का भी आरक्षण नहीं मिलेगा। और जो ओआरएमएस पोर्टल पर क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी मैं आपको बता दूंगा। वहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या निकाला, देखो निकालते तो नहीं है लेकिन कुछ वहाँ पे दिक्कत आ रही है तो वो मैं आपको बताऊँगा। मेरा खुद का मुंबई जोन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था जो मैंने अपनी आंखों से देखा है किस तरीके से स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। निकालते नहीं, किसी को नहीं है, बस इतना है कि किसी को ब्लॉक डेट पे बुलाते हैं। तो देखो, जिसको ब्लॉक डेट पे नहीं आना है, ऐसा नहीं चाहते हैं कि यार मुझे ब्लॉक डेट नहीं चाहिए, एक ही दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाए, वो इस वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं। क्योंकि आपको ब्लॉक डेट देंगे तो आपको किराया भी एक्स्ट्रा खर्च होगा। कितना मानते हो आप? किसी भी जोन में जाओ यार, कम से कम 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा मान के चलो। टिकट आने जाने का, जनरल में आओगे इतनी भीड़ है, परेशान हो जाओगे। तो ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले बता दूं, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट को भूल जाते हो घर पे तो भाई निकालते नहीं है, सिर्फ ब्लॉक डेट देते हैं। ब्लॉक डेट पे नहीं लेके जाते हो तो फिर आपको निकाल सकते हैं। कोई भी गलती है, एफिडेविट बनवा लेना। एफिडेविट वहाँ से भी बनवा सकते हो, आप किसी भी जोन में हो आप वहाँ से नज़दीक बनवा सकते हो, लेकिन इतना है कि आपको मतलब वहाँ पे थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लिया जा सकता है। ऐसा अगर आप अपने नज़दीक बनाओगे, अपने डिस्ट्रिक्ट से बनाओगे तो आपको हो सकता है कम पैसा खर्च करना पड़े। रही बात जो ओबीसी का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है या दूसरी कैटेगरी का है, तो वहाँ भाई ओबीसी वालों को तो दे रहे थे, ज़्यादा ओबीसी वाले थे उनको वहीं पे दे रहे थे। अधिकतर कैंडिडेट यहाँ से लेके गए थे, तो आपको भी लेके जाना है। और रही बात, कुछ कैंडिडेट गलती कर रहे थे, जैसे ई मित्र वालों के आप जाके बोलते हो ना कि मुझे रेलवे फॉर्मेट में इस कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट या सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बनवाना है, तो भाई उसमें साफ साफ लिखा होता है कि ये पेरीमेडिकल का है या टेक्नीशियन का है। हालांकि फॉर्मेट एक होता है ना, अलग अलग कैटेगरी का, लेकिन उसमें अलग अलग वैकेंसी के जो नोटिफिकेशन होता है ना उससे आपको डाउनलोड करना है। जैसे 2024 वाला है तो 2024 वाले नोटिफिकेशन से आप डाउनलोड करो। चैट जीपीटी को कहो कि आप मुझे 2024 का जो एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट का या ग्रेजुएट का फॉर्म था उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक दो ताकि मैं डाउनलोड कर सकूँ। वो आपको दे देगा, वहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करो, उसको ई मित्र वाले को दो कि मुझे इस नोटिफिकेशन से आप किसी भी कैटेगरी का जिससे आप चाहते हो उसका आपको क्या है, उसी का आपको प्रिंट निकलवाना है। साफ तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। ओआरएमएस पोर्टल की बात करूँ तो निकाल किसी को नहीं रहते, बस इतना है कि वहाँ पे आपको खुद को ही अपलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे भी बस आपको टाइम लगेगा, इससे टाइम से बचना है तो आप घर पे अपलोड कर लेना। मैंने वीडियो बनाया है, इसके अलावा एक दूसरा वीडियो बना दूंगा, उसमें मैंने थोड़ा सा आधा अधूरा बनाया है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन जानते हो ना, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे जाओ, आपको वीडियो का लिंक है कि ओआरएमएस पोर्टल पर कैसे वीडियो को अपलोड करते हो। हालांकि मैंने कुछ बातें नहीं बताई गई है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट को कैसे अपलोड करना है, तो वो मैं एक दोबारा से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे दोबारा से अपलोड, मुझे टाइम मिला था, दोबारा से मैंने फोटो खींची कास्ट सर्टिफिकेट की, 2023 वाला, 25 वाला, 26 वाला, तीनों मैंने वहाँ पे अपलोड किए थे। आधार कार्ड को नहीं किया था, वहाँ पे अपलोड कर दिया। मैं यहाँ पे घर पे सिर्फ एक तो फोटो, सिग्नेचर और एक ये जो 12th की मार्कशीट है, 10th की है, इतना ही अपलोड किया था। उसके बाद मैंने मतलब कि छोड़ दिया था। तो आप दोबारा से एडिट कर सकते हो, उसको मैंने किया और हो गया, है ना। तो मैं उसको लेकर बनाऊंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम आई थी वो भी बताऊंगा। इसके अलावा जो ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट वाला, एक प्रॉब्लम आ रही है, कुछ स्टूडेंट्स को ब्लॉक डेट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि जैसे आपने अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म भरा, तो फॉर्म भरते समय अगर किसी ने 12th का मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगाई है तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसने ग्रेजुएशन की डिग्री लगाई है तो उसको दिक्कत ये आ रही है कि कोई है ना घर पे ही डिग्री छोड़ जाता है, सोचता है कि यार 12th लेवल का है ये, तो 12th का ही डॉक्यूमेंट चाहिएगा, तो उसको फिर वापस से ब्लॉक डेट दे रहे हैं, डिग्री मंगवा रहे हैं। ऐसी गलती मत करना, जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे लेकर जाना आपको, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। एक फोटोकॉपी की वहाँ पे आवश्यकता थी। अच्छा, फोटो वहाँ पे हमारी तो एक ही लगी थी मुंबई जोन में, तो और डिपेंड करता है जोन वाइज क्या होता है। और स्टाफ चाहे किसी भी जोन का हो, सभी कोऑपरेटिव होता है ना। और रही बात किसकी, ये जो ग्रेजुएट वाले हैं ना, वो एक्स्ट्रा डिग्री लगाते हैं, जैसे एमएससी की लगा दी या कोई डिप्लोमा लगा दिया, तो वो आपको साथ में लेकर जाना है, जो आपने फॉर्म में लगाया है वो आपको लेकर जाना है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। देखो भाई, कास्ट सर्टिफिकेट, पहले तो मैं बता दूं कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। जैसे मैंने एक ही बंदे से पूछा था, कुछ से मतलब
फॉर्म भरवा रहे थे, मांग रहे थे, ब्लॉक डेट दे रहे थे, खुद से नहीं मांग रहे थे। मैंने एक से पूछा था, मेरा खुद का था तो 2023 का, 25 का, 2026 का था। 2026 का मैंने 24 जुलाई को बनवाया था। तो नया वाला तो हो गया भाई, साफ साफ लिख रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसमें एक भी बात यह भी है कि आपकी फॉर्म डेट से भी 1 साल पुराना है ना, वो एक कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए, 1 साल के अंदर। मतलब जैसे कि 20 अंडर ग्रेजुएट की थी शायद 20 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट, और जिसका अभी नया है तो वो देख लेना अपने हिसाब से। लेकिन 2024 का रिगार्डिंग रखते हुए मैं बता रहा हूँ आपको, 20 अक्टूबर थी, चाहे ग्रेजुएट का मान लो, वो भी शायद 13 अक्टूबर या 20 अक्टूबर का थी, मुझे कंफर्म नहीं पता है। तो उसके 1 साल के अंदर का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये लगता है। मुझे तो इतना ऐसा लगता है, क्योंकि जो बंदा जिसको ये फॉर्म भरवाया था, ब्लॉक डेट दी थी, उसका कास्ट सर्टिफिकेट था 2023 का अप्रैल का महीने का, और मेरा था 11 दिसंबर 2023 का, और फॉर्म थी 20 अक्टूबर लास्ट 2024 का। तो देखो, अक्टूबर है और दिसंबर में मेरा 2023 का बना हुआ था, तो मेरा 12 महीने के अंदर अंदर आ रहा है, और अभी नया बना के लेके गया था मैं। तो इसीलिए शायद मुझे 2024 वाला मेरे से नहीं मांगा गया होगा। मेरे से नहीं मांगा इसीलिए बता रहा हूँ, मैंने एक आइडिया लगाया है। अच्छा, जिस बंदे से मतलब मांगा गया था उसका अप्रैल 2023 का था, और उसने फॉर्म जब भरते समय उसी का लगाया था, तो उसका 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया ना। हालांकि नया था उसके पास, लेकिन वो 1 साल से पुराना था, इसीलिए उसे 2024 वाला मांग रहे थे। तो उसके पास तो यार बनाया हुआ नहीं था, उसके लिए क्या करें। तो भाई मेरे को तो, मैंने ई मित्र वाले से भी पूछा है कि क्या 2024 वाला बन सकता है, उसने कहा नहीं बन सकता। एफिडेविट बनवा लो, जो भी आपके पास है ना, वो उसमें दे देना कि मेरे पास ये है, और मैं फॉर्म भरते समय इसी कैटेगरी में था ये। और आप एक बार वकील से भी डिस्कस कर लेना। मैं ChatGPT की मदद से जो भी लिखना है आपको एफिडेविट में, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वो जो टेक्स्ट है वो दे दूंगा, क्या लिखना है आपको, है ना, वो लिख लेना आप। तो आपको एफिडेविट बनवाना सही है, अदरवाइज ब्लॉक डेट देंगे, परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको UR कैटेगरी में आपको शामिल किया जाएगा। तो आप निकल भी सकते हो, क्योंकि अगर आप UR कैटेगरी में शामिल हो गए तो फिर आप कट ऑफ से बाहर हो सकते हो। दूसरी बात, आपका 2024 का नहीं है तो एफिडेविट बनवा लो यार, और है तो फिर लेके जाओ। एफिडेविट ही एकमात्र रास्ता है, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन एफिडेविट में आपको सही सही लिखना है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो में आपको क्या लिखना है, और आप एक बार वीडियो वकील से और डिस्कस कर लेना। लेकिन ये भी लिखना जरूर है कि मैं एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, ये जो मैंने फॉर्म भरा था, मैं इसी कैटेगरी में था जो मैं अब हूँ, वर्तमान में हूँ। वर्तमान में आप कास्ट सर्टिफिकेट है, उसका सर्टिफिकेट नंबर दे देना और उसको दिखा देना, जो आपको ब्लॉक डेट थे उसको दिखाना। आपको रिक्वेस्ट करना कि सर मैंने एफिडेविट दिया है, ये देखो। वहाँ पे जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं वहाँ पे हमसे नहीं मांगा गया। ऊपर लास्ट में आपके एक साइन होंगे, जो एक अधिकारी होता है वो लास्ट में आपका साइन करेगा, वहाँ पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होंगे। तो जो लास्ट में होंगे ना, वहाँ पे आपको मतलब ब्लॉक डेट देंगे, तो आपको वहाँ पे एफिडेविट दिखवाना है। पहले आपको एफिडेविट नहीं मांगेंगे, नहीं मांगा था। अच्छा, किसी ने 9 मार्क भर दिया है, तो भाई मुंबई जोन वालों से तो 9 मार्क को लेकर कोई एफिडेविट नहीं मांग रहे थे, है ना, मुंबई जोन में नहीं मांग रहे थे। लेकिन एक जिसका प्रयागराज जोन में था, एक बंदा था अंडर ग्रेजुएट का, उससे ज़रूर उस जोन वाले से एफिडेविट मांग रहे थे। तो एफिडेविट बनवा लेना जिसका आइडेंटिफिकेशन मार्क को लेकर कोई इशू है तो, है ना। और हमारे मुंबई जोन में तो ऐसा कोई इशू नहीं था, वो खुद ही देख के चेक कर रहे थे कि क्या है क्या नहीं है, तो वो भर रहे थे। अच्छा, ORMS पोर्टल पर आपको वहीं पे अपलोड करना है, जिसने नहीं किया है सही से अपलोड कर देना। वो आपसे कहेंगे कि आप दिखाओ, तो आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि ये है, एक ये है। उसके बाद वो ऑनलाइन छुड़वाएंगे, तो आपको मेडिकल में वहाँ पे देखा जाएगा। ये थी दिक्कत जो मैंने खुद ने देखी, एक्सपीरियंस की। जिसके पास 2024 वाला नहीं है, एफिडेविट बनवा लेना। जिसको लगता है कि यार 100-150 रुपये के चक्कर में वापस ना आना पड़े, ब्लॉक डेट नहीं दी। और कोई अगर कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अच्छा, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अगर आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो हमें भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, मोटिवेशन मिलता है और बेहतर वीडियो बनाने के लिए। आपका ये करने में कोई पैसा नहीं खर्च होगा। अगर हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, सही इन्फॉर्मेशन, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, अगर देना करना चाहते हो तो।